बात करते हैं एरीज वालों की। एरीज वालों के सैटर्न ट्रांजिट कर जाए आपके 12th हाउस में। सैटर्न आपके 10th हाउस के और 11th हाउस के लॉर्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बताऊं एरीज वालों को कि सबसे ज्यादा असर आपके ऊपर सैटर्न देंगे कि आपकी जो एक स्टेबिलिटी है 12th में, मतलब सैटर्न आपसे 12वां हो जाएंगे, फर्स्ट हाउस से 12वां हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं चीजें आपके हाथ से छूटेंगी, जाएंगी। और जैसे पाइसेस में सैटर्न आएंगे तो कहीं ना कहीं रिसेशन विल बी देयर फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया को इफेक्ट करेगा, भारत में तो करेगा ही करेगा। तो इस समय एरीज वालों को ये रिसेशन का जो माहौल है सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला है। 12th हाउस एक्टिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ सैटर्न। कहीं ना कहीं आप अपनी जॉब को चेंज करने की सोचेंगे, अपनी स्टेबिलिटी को साइड में रखने की चेंज करने की सोचेंगे, नॉट। उसके अलावा आप चीजों को अलग तरीके से देखेंगे। जो आज तक मैं करता चला आया हूं, जो आज तक मैं स्टेबल हूं, चाहे अपने करियर की बात कर लूं, स्ट्रीम की बात कर लूं, बिजनेस की, जॉब की, या मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग जो है, जो राइट नाउ जो आप पैसा कमा रहे हैं, 11th हाउस में सैटर्न इस समय आपके, अपनी क्रिएटिविटी है, उन सब के परे आप सोचना शुरू करेंगे, अलग तरीके से चीजों को देखेंगे। सैटर्न आपकी स्टेबिलिटी है, सैटर्न आपका नेटवर्क है, सैटर्न आपका सोर्स ऑफ अर्निंग भी है। कहीं ना कहीं आप इन सब चीजों से परे देखेंगे, दूसरी दुनिया में, नॉट दूसरी दुनिया, मतलब कम्युनिटी चेंज करेंगे। नेटवर्क है तो उसको चेंज करेंगे। हो सकता है कि आप इस समय कोई अब्रॉड साइड में शिफ्ट होने का सोचे, ये वहां से कोई जॉब अपॉर्चुनिटी को आप पकड़े। आपको लगे कि जो ऑलरेडी मैं काम करता चला जा रहा हूं, आज तक जो मैंने काम किया है, अब मैं इस चीज को बदलूंगा। देखिए सैटर्न क्या है कि पूरा चक्रा चेंज कर रहे हैं। पाइसेस साइन लास्ट साइन है और उसके बाद जैसे ही एरीज में आएंगे तो एक नए जोड़े चक्रा की, नए साइकिल की शुरुआत करेंगे। तो आप सभी के लिए ये समय है ना चीजों को, जो पुरानी चीजें हैं उनको खत्म करने का, रिवाइव करने का, उसके अलावा नई चीजों के बारे में सोचने का भी है। इंप्लीमेंट तो जब एरीज में आएंगे तब करेंगे, लेकिन इस समय आप कहीं ना कहीं उन नई चीजों को इंप्लीमेंट करने का सोचेंगे, पुराने ढर्रे को हटाएंगे। उसके अलावा इस समय आप नेटवर्क बदलेंगे, कहीं और जाके शिफ्ट होने की सोच सकते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने स्वयं के बारे में, स्वयं की पर्सनैलिटी या फिर आपका सोर्स ऑफ इनकम या आपका जुड़ा हुआ पैसा, उन सब चीजों को ही बदलेंगे। इससे हो सकता है अपनी फैमिली से दूर जाएं, घर शिफ्ट कर लें। अगर आप अनमैरिड हैं, इस समय सिंगल हैं, तो हो सकता है कि इस समय आप ऐसे इंसान से शादी करें जो कि डिफरेंट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका मतलब बहुत, जैसे विदेश की बात कर लूं या कहीं बिल्कुल अपना रहन सहन अलग है, बिल्कुल अपनी जो परंपराएं हैं वो अलग है। ऐसे इंसान के साथ में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, शादी की बात कर सकते हैं। उसके अलावा इस समय जैसे ना ट्रैवलिंग इज देयर, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग यू विल डन, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग, बिकॉज आप अपनी स्टेबिलिटी से हट रहे हैं, आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं, नया तलाश कर रहे हैं। वो तो डेफिनेटली जो पुरानी स्टेबिलिटी है, पुरानी जो चीजें हैं वो खत्म होने वाली है। थिंग्स विल बी चेंज विथ अ बिग मैनर फॉर द एरीज पीपल, ठीक है। उसके अलावा फैमिली से दूर जाएंगे, फैमिली के पैटर्न से परे सोचेंगे, सब परे सोचेंगे, आप पैटर्न से परे सोचेंगे। जॉब बदलेगा, स्ट्रीम बदल सकते हैं, पढ़ाई के बारे में अगर सोचते थे पर्टिकुलर इसमें जाना है, ये मेरी फाउंडेशन है, हो सकता है इस समय उन चीजों को भी बदले, बेसिक्स बदलेंगे इस समय, ठीक है। काफी चीजें हद तक आपकी लाइफ में चेंज होगी, क्रिएटिविटी भी चेंज होगी, नेटवर्क बदलेगा, अपनी समाज में आपकी जो स्थिति थी, इमेज थी, प्रतिष्ठा थी, उन सब चीजों को बदलेगी। थिंग्स विल बी लॉट्स ऑफ चेंज। स्पेशली असर होगा आपके करियर पर, सोर्स ऑफ अर्निंग पर, दो चीजों में बहुत असर होने वाला है इस समय। बहुत ज्यादा खर्चा करेंगे इस समय, जोड़े पैसों को खर्चा करेंगे। जो अभी तक आपने जोड़ा हुआ है ना, उन सबको अब आप खर्चा करने की सोचेंगे। सडनली चीजें बदलेंगे, सडनली बदलेंगे, बहुत सारी चीजें बदलेंगे आप। एंड यू विल थॉट लाइक कि इमेजिनेशंस, लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन विल बी देयर। चीजें लॉस हो रही है पर यू विल बी कंफर्टेबल, बिकॉज आप उस स्टक हो चुके थे उस एक पैटर्न से अपनी जिंदगी में, जो कि आज तक चलता चला आ रहा था। थिंग्स विल बी चेंज। अब अच्छी है कि बुरी है, डिपेंड्स ऑन यू। इस समय एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ एरीज वालों की, इस समय आप सोचेंगे नहीं लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, इस समय आप धर्म के बारे में नहीं कम सोचेंगे। अगर आप स्पिरिचुअल पावर में जाते हैं तो बात अलग है, अदरवाइज आप परे चीजें करेंगे जो डिफरेंट थिंग्स। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। टॉरस वालों के लिए सन ट्रांजिट करेंगे आपके 11th हाउस में, 9th हाउस के लॉर्ड है, आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। इस समय आप अपनी, देखिए वाटर साइन है, पाइसेस से वाटर साइन, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जैसे ही वाटर साइन में जाते हैं या कोई प्लेनेट जाता है तो कहीं ना कहीं आपका थॉट जो है वो स्टेबल नहीं रहता है, हिलता डुलता रहता है।
इस समय आप अपने सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में बहुत सोचेंगे। सडनली आपको लगेगा कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। सडनली यू थिंक दैट कि मुझे बहुत सारा नेटवर्क चाहिए, मुझे बहुत लोग चाहिए, मुझे बहुत ऐसे लोग चाहिए जिनके साथ मैं बहुत सारा बात कर सकूं। टेक्नोलॉजी में जाएंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे। इस समय आप अपने सोर्स ऑफ इनकम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे और सडनली आप उसको खर्चा भी करेंगे, क्योंकि ये पाइसिस साइन है। आप पैसे को जोड़ने में विश्वास नहीं करेंगे, आप अपनी स्टेबिलिटी से बाहर निकलेंगे। उसके अलावा इस समय अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलेंगे। ऐसा इंसान जो बहुत नेटवर्क में जाता है, जो पैसा कमाता है, जो अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से आयाम देता है, नए क्रिएटिविटी में जाएंगे। इस समय आप अपनी पोजीशंस को देखेंगे कि मैं किस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, किन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, मेरी सोसाइटी में इमेज क्या है, मेरा जो आई कैन से पैटर्न है, या जो जो चीज़ें हैं जिनके साथ मैं आज तक बड़ा हुआ हूँ। लीनिएज की बात कर लूँ, फादर की जो रूल्स रेगुलेशंस की बात कर लूँ, आपके घर की रूल्स रेगुलेशंस की बात कर लूँ, आपके धर्म की बात कर लूँ, आपकी पढ़ाई लिखाई की बात कर लूँ, उन सब चीज़ों को इस समय आप यूज़ करेंगे टू बिल्ड योर नेटवर्क, टू बिल्ड योर इनकम। बट इनकम को आप जोड़ने के मूड में नहीं है, यू आर वांट टू खर्चा, कि मुझे खर्च भी करना है। इस समय आप ऐसे नेटवर्क में जाएंगे जो कि आपको सपोर्ट करेंगे इन योर करियर, या बिकॉज ऑफ करियर यू विल एंटर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। करियर इस समय आप चेंज करेंगे 200% है। चीज़ें बदल रही हैं और आप स्वयं बदल रहे हैं, क्रिएटिविटी बदल रही है। उसके अलावा इस समय आप अपने हेरिटेज की तरफ भी जाएंगे। हो सकता है आपको बड़ा हेरिटेज से पैसा है, लेकिन या फिर आपको ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जहाँ की लाइक इंश्योरेंस कंपनी है, बैंक है, इस तरह की चीज़ें भी आप इस समय ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं, हेरिटेज में जा सकते हैं, वहाँ से कोई बड़ा पैसा आपके पास आ सकता है। सडनली विल वसीयत आपके हाथ लग सकती है। इस तरह की चीज़ें बदलेगी। अपने आप को एक नया और कर्मठ इंसान में चेंज करेंगे। जो पैटर्न चल रहा था ना, जो बेसिक्स जो चल रहे थे, उससे परे सोचेंगे इस समय। बिकॉज आप जो नए नेटवर्क में एंट्री कर रहे हैं, या नए जो ऑरा में आप एंट्री कर रहे हैं, उसमें आपकी पर्सनैलिटी को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सडनली ऐसे इंसान है ना कि अलग से कपड़े पहनने लग गया, बिल्कुल मेरा नेटवर्क ऐसा है तो उनके साथ उठता बैठता हूँ। सोसाइटी इस तरह की एंट्री में कर ली ऐसी सोसाइटी में कि मुझे उनकी तरह कपड़े पहनने पड़ते हैं, इस तरह से। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्मठ भी बनेंगे इस समय, बहुत ज़्यादा कर्मठ बनेंगे। ट्रैवलिंग बहुत करेंगे, घूमेंगे बहुत ज़्यादा, छोटा ट्रिप भी लगाएंगे बट घूमेंगे बहुत ज़्यादा। रुके नहीं रहेंगे, अभी तो पहले रुके हुए थे ना, रुकान से बाहर। क्रिएटिविटी बढ़ा रहे हैं इस समय। इस तरह का बिजनेस या इस तरह का कैसे करियर आप ऑप्ट कर सकते हैं जिसमें कि बहुत सारी चेंजेस आए रेगुलरली। वाटर साइन है पाइसेस, स्टेबिलिटी से परे सोचता है इंसान। वाटर साइन के बारे में बात होती है। एंड यू आर टॉरस। कहीं ना कहीं आप कुछ रिसोर्सेज को भी इकट्ठा करेंगे, और रिसोर्सेज आएंगे आपके हेरिटेज से। जो डूबा हुआ पैसे को इकट्ठा करके लेकर आएंगे, इन्वेस्ट किया था वहां से पैसा लाएंगे। 11th हाउस एक्टिव हो रहा है, लेकिन उसको जोड़ेंगे नहीं, आप खर्चा करेंगे इस समय। खर्चा करने का भाव आ रहा है आपका। इस जेमिनी वालों की बात करूँ, जेमिनी वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके 10th हाउस में। पाइसेस साइन आपका 10th हाउस में आता है, ठीक है। आपके सैटर्न जो है ना 8th हाउस के लॉर्ड और आपके 9th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं सैटर्न आपको एक क्या होता है कि जब सैटर्न जब काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन एक बाउंड्री सेट करते हैं, और आप इस बाउंड्री से अब निकल जाएंगे। क्योंकि पहले तो वो 8th हाउस में आप थे, आपका आई कैन से आइसोलेशन लेवल बता सकती हूँ या ट्रांसफॉर्मेशन लेवल बता सकती हूँ, बिकॉज ऑफ यू आर डूइंग द लॉट्स ऑफ कर्मा टू बिल्ड योर करियर। क्योंकि कैप्रिकॉर्न इज इन 8th हाउस, ठीक है। 11th हाउस में जैसे आता है, आप अपने पैटर्न से बंध गए, आपको कर्म करना पड़ रहा है, और आपने अपने ज्ञान का बहुत अच्छा यूज किया, आपने पैसा भी कमाया है, कहीं ना कहीं आप पैटर्न से चले हैं। अब वो सब चीज़ों को छोड़ते हुए आप अपनी पैटर्न्स को बदलेंगे। सडनली अपने करियर में बड़े लेवल का चेंज करेंगे। जो पिछले आई कैन से 2022 की बात कर लूँ या मैं 2020 से ले लूँ, 5 साल, यस 5 ईयर्स हो जाएंगे। 20 के बाद से अब आपकी लाइफ सडनली बदल जाएगी। बात करूँ जेमिनी वालों की, क्योंकि 10th हाउस में सैटर्न आ रहा है, और 10th हाउस जो है 1st, 7th, 4th एंड 10th, जो 4 जो हाउसेस होते हैं, ये आपकी केंद्र हाउस होते हैं। ये आपकी लाइफ को बड़े लेवल पर चेंज करते हैं। और सैटर्न जैसा प्लैनेट जो कि आपके 8th हाउस और 9th हाउस का लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको तो पूरा बदल के रख देगा, और जगह उसकी है। यहाँ कैप्रिकॉर्न आता है इस पर कालपुरुष कुंडली, तो कहीं ना कहीं यू विल बिल्ड ए न्यू करियर। एक नए तरीके से सोचेंगे, डिफरेंट तरीके से सोचेंगे, पैटर्न से परे हो गए आप इस समय।
क्योंकि सैटर्न के लिए जॉडियक से वहां से तो निकल गए ना आप। इस समय सारे जोड़े साइन के बारे में के ऊपर जो असर आ रहा है वो पिछले 5 साल से परे आएगा, क्योंकि सैटर्न अपनी राशियों में चल रहे थे तो उनका इफेक्ट हमें मिल रहा था। लेकिन अब जैसे ही उससे परे आ गए हैं, आप अपने स्ट्रीम को चेंज करेंगे, करियर को चेंज करेंगे, नए आयाम घड़ेंगे। उसके अलावा आप अपनी एक जो ना स्टेबिलिटी, उसको भी नए तरीके से सोचेंगे, वो काम करेंगे जो आपके मन में जुड़ा हुआ है, जो मन से जुड़ा हुआ है, जिसे आप चाहते थे, जो कि आपको एक आई कैन से ना कि ट्रैवलिंग भी देगा, आपको पीस ऑफ माइंड भी दे दे, एक आपको स्पिरिचुअल पावर में भी लेके जाए। इस समय आप ट्रैवलिंग भी करें, आप नई चीजें गढ़ें, डिफरेंट कम्युनिटी से मिलें। सैटर्न तो क्या है, अपना जो एक जॉडियक है उसको एकदम आई कैन से स्टेबल करके रहते हैं, बाउंड्रीज होती है, लेकिन बाउंड्रीज अब तोड़ेंगे आप और टूटेंगी ऑटोमेटिकली। हो सकता है सडनली अपनी जॉब चेंज कर लें, स्ट्रीम चेंज कर लें, या सडनली ऐसा इंसान जो इंश्योरेंस में था वो सडनली जाकर के और ब्यूटी का कोर्स सीखने चला गया। मतलब जस्ट चेंज। वाटर साइन है, पाइसिस है, और वैसे भी जो जुपिटर है वो अतिचारी हो जाएंगे, तो उनकी तो स्पीड बहुत हाई होने वाली है इस समय, तो चीजें रेगुलरली और बदलेंगे आप। ठीक है, थिंग्स विल चेंज। घर छोड़ेंगे मतलब घर चेंज कर सकते हैं, जिस घर में रहते थे उससे कहीं और जाकर के सेट होंगे। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी की योग है 200% है। उसके अलावा इस समय आपकी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की योग है, बहुत ट्रैवलिंग करेंगे। सडनली ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई स्ट्रीम को पकड़ा, व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल एंड आई वांट टू चेंज द थिंग्स, फिर यू आर पकड़ा, फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल एंड यू चेंज। ये चीज कंपनीज में भी हो सकती है। हो सकता है बहुत सारी कंपनीज बदलें, बहुत सारे बिजनेस को चेंज करेंगे, बहुत सारे आई कैन स्ट्रीम चेंज करें, बहुत सारी एक आपकी चीजें बदल रही हैं, चीजें बदलेंगे आप खुद ही बैठ करके, रेगुलरली बदलेंगे। और उसमें हो सकता है खर्चा भी होगा, लॉट्स ऑफ आई कैन से चेंजेस भी आएंगे लाइफ में, तो आपका फिजिकली मेंटली जो एक स्ट्रेंथ है वो भी थोड़ा सा खर्चा हो सकता है, बट यू विल वेरी मच कंफर्टेबल बिकॉज यू आर उन चीज़ों से बाहर निकल के आ गए जो कि सैटर्न ने आपके लिए आई कैन से सेट करके। थिंग्स नए तरीके से आ रही हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी कि यहाँ कैप्रिकॉर्न आता है, लेकिन कहीं ना कहीं बदल रहा है। घर भी बदल रहा है, पैटर्न बदल रहा है घर का। मैंने बताया सिंगल है तो शादी हो सकती है, तो थिंग्स विल बी वेरी मच चेंज। इससे तो एंजॉयमेंट वाले मूड पे भी आ जाएंगे, क्योंकि सैटर्न की बाउंड्री से बाहर निकलने वाला, चीजें बदल रही हैं। बट एक आपको मैं राय देना चाहती हूँ फॉर द जेमिनी पीपल कि कोई भी चीज को ना स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाइएगा, क्योंकि ये आपके करियर का प्लेस है और ये सैटर्न है। अगर आपने बहुत ज्यादा उठा पटक करी ना, तो फिर आफ्टर जैसे ही सैटर्न एरीज में जाएंगे तो फिर आपको बहुत वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो अगले 3 साल हैं, इनका रिजल्ट ही आपको एरीज में मिलने वाला है, बिकॉज सैटर्न कर्मों के देवते हैं। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं आपके 9th हाउस में। दैट इज वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सैटर्न आपके 8th हाउस के लॉर्ड है, 7th हाउस के लॉर्ड। कैंसर वालों के लिए तो समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आइसोलेशन का लेवल, जो मेहनत आप कर रहे थे, जो पैसा आप कमा रहे थे, उसको आपने एंजॉय भी नहीं करा है, और जबकि सैटर्न आपको दे रहे थे। हेरिटेज की बात कर लूँ, आपके स्वयं की मेहनत के पैसे की बात कर लूँ, आपके पढ़ाई की बात कर लूँ, एक ऐसा इंसान जो आइसोलेशन में जाकर के भी मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, बिकॉज सैटर्न इज देयर, और वो आदमी, वो इंसान इस समय जैसे सैटर्न है ना, पॉलिश करके निकाल रहे हैं। इस समय पॉलिश करके निकलेंगे आप इससे, जैसे आप 9th हाउस में जाने वाले हैं। 8th हाउस से हमारी मृत्यु का प्रकार होता है, हमारी और चीजों का अंत होता है, लेकिन मृत्यु का मतलब संपूर्ण तरीके से अंत नहीं है, क्योंकि आत्मा नहीं मरती है, वो सिर्फ अपना शरीर को चेंज करती है, और जब कोई चीज मरती है तो नया जन्म भी होता है वहीं से। तो इस समय कैंसर वालों के साथ ये सिचुएशन होने वाली है कि कहीं ना कहीं आप जो एकदम आइसोलेट थे, या अपना जो काम कर रहे थे, या सडन आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, नाउ यू विल बिकम ए मतलब गोल्ड टू कुंदन। ऐसा इंसान जो पॉलिश होकर के बाहर निकल रहा है, राइट रॉन्ग के बारे में पता है, जो आदमी को पता है कि मैंने क्या खोया है और मुझे क्या पाना है, जो इंसान अपनी स्टेबिलिटी के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, मनी मैटर्स के बारे में, हेरिटेज के बारे में, हर उस चीज के बारे में इतना ज्यादा उसको आई कैन से नॉलेज हो गई है, या वो इतना ज्यादा उन सब चीजों को एनालिसिस कर चुका है, देख चुका है, उनकी पावर का पता चल गया, उसको स्वयं की पावर का भी पता चल गया। नाउ यू मूव ऑन टू 9th हाउस, एंड 9th हाउस में जैसे ही जाएगा, सैटर्न विल बी गिव यू द लॉट्स ऑफ थिंग जिसकी आप वेट कर रहे थे। वेटिंग टाइम खत्म होने वाला है।
इस समय कैंसर वाले नई पढ़ाई के लिए, नई ग्रोथ के लिए, नई प्रॉस्पेरिटी के लिए एंट्री करेंगे 9th हाउस में, क्योंकि आपने 8th हाउस को कंप्लीट करके 9th हाउस में एंट्री। आपकी किस्मत का देंगे सैटर्न अब बैठ करके 9th हाउस में। जो आप लिखवा कर लेके लाए हैं, जो सैटर्न ने आपसे जो एकदम टेस्ट लिए ना, एग्जाम्स लिए इतने सारे, सैटर्न एग्जाम्स लेता है इसमें, ठीक है, जो जितनी भी टेस्ट लिए हैं, जितनी भी चीजें ली थी, जो आप ढैया लगा हुआ था आपके ऊपर, वहां से निकल करके सैटर्न अब आपको देने के लिए बैठ गए हैं कि आओ अब तुम्हें क्या चाहिए, अब मैं तुम्हारा काम करने के लिए आया। 9th हाउस एक्टिव होने वाला है आपका। जो भी किस्मत में लिखा के लाया, जितनी मेहनत करी ना, सबके फल एक साथ सैटर्न देने वाले 9th हाउस। और वहां पर तो पाइसेस हो गए। पढ़ने जाना चाहते हैं, हो सकता है कि आप विदेश की यात्रा करें, विदेश में कि आपका जॉब सेटल्ड हो, बिजनेस सेटल्ड हो, पढ़ने चले जाएं। अगर सिंगल थे तो उसके लिए भी आप बहुत अच्छा समय है। इस समय आपकी हेल्थ इश्यूज जो जितने भी थे उनको आप खत्म करेंगे। अगर मनी मैटर से प्रॉब्लम थी तो इस समय आपके लिए एक नए सोर्स ऑफ इनकम का आप इंतजाम करेंगे। मित्र मिलेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर, डेस्टिनी विल बी देयर, भगवान का आशीर्वाद, पैटर्न्स, फादर का, एवरीथिंग इज, मतलब सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा होगा। जितने भी कर्म किए थे इन सबके फल सैटर्न निकलेगा। थिंग्स विल बी डेफिनेटली चेंज, और स्पीड से चेंज होगी चीजें एकदम से। बहुत अच्छा समय है आपके लिए, बहुत ज्यादा अच्छा समय है। वो ना कि हाथ लगाया तो मिट्टी में भी सोना बन जाता है, वो वाली चीजें इस समय आपके साथ। जितना धर्म के साथ चलेंगे, जितना पैटर्न के साथ चलेंगे उतना अच्छा है। इस समय आपके करियर के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। सिंगल थे तो हो सकता है इस समय आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा एक इंसान आए जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे थे, और मतलब है ना कि फटाफट से बहुत अच्छा इंसान आया और शादी भी हो गई तुरंत से। सडन आपके 9th हाउस के 7th हाउस के लॉर्ड भी है। इस समय शादी होती है अगर इंसान सिंगल होता है। फादर की तरफ सपोर्ट से मिल रहा है, टीचर्स अच्छे मिल गए हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, ब्यूटीफुल, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी के वाले के साथ पैसा भी है, वहां पर बहुत सारा पैसा कमाएंगे उससे। जो रुकी चीजें ना एकदम फ्लो में आ गई, जैसे बांध को रोक कर रहता है एकदम से, और एकदम से आप उसके गेट जब खुल जाते हैं तो किस तरह से फ्लो से पानी आता है। बहुत अच्छा समय है कैंसर वालों के लिए, बहुत ज्यादा अच्छा समय है। लोन भी अगर ले रखा था तो वो भी पूरा होगा। अगर वो हिडन शत्रु भी आपको परेशान कर रहे थे, लाइक योर हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही थी, हेल्थ इश्यूज वाज देयर, लॉट्स ऑफ लोन्स वाज देयर, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम वाज देयर, एवरीथिंग विल बी सॉर्ट आउट। फैंटास्टिक टाइम फॉर लियोस वालों की बात करिए। ये 8th हाउस में सैटर्न आपके 6th हाउस के लॉर्ड और आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। इस समय सैटर्न जो है 8th हाउस में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आइसोलेट वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, ढैया आपका लग जाएगा, ठीक है। लियोस वालों का ढैया लग जाएगा। मेरे लास्ट वीडियो मैंने बनाया था इसके ऊपर, ढैया एंड 7.5 भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। लियोस वालों के लिए सैटर्न जब 7th हाउस में थे तो कहीं ना कहीं, देखिए 7th हाउस में सैटर्न है, उच्च के है, एवरीबॉडी सेइंग, बट लियोस वालों के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है। दैट इज माय रिसर्च, क्योंकि लियोस के ऊपर सैटर्न बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, और लियोस का स्वामी है सन एंड सैटर्न इज नॉट कंफर्टेबल, बिग कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया है दोनों के बीच में, ठीक है। कहीं ना कहीं सैटर्न 7th हाउस में बैठ करके लियो की जो पावर है उसको चैलेंज करते हैं। वो चैलेंजेस तो आपका खत्म होगा। पहली चीज तो ये, आप अपने, अगर आप मैरिड हैं और पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी तो इस समय वो चीज सॉर्ट आउट होने वाली है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज है, इस समय आप आइसोलेशन में जाएंगे। कहीं ना कहीं सैटर्न आपको, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या अपने कर्मों को पूरा कर रहे हैं, या अपने बिकॉज ऑफ योर पार्टनर, बिकॉज ऑफ योर बिजनेस, बिकॉज ऑफ योर आई कैन से इमेज इन द सोसाइटी और समथिंग, इस चीज के लिए आपको कहीं ना कहीं इंटरनली जाकर के मेहनत करनी पड़ेगी। इस समय सैटर्न आपका ढैया लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप चाहते हुए भी बाहर ना आ पाएंगे। इस समय एक इंसान होता है ना, बहुत सारा पैसा कमा रहा है, अच्छा उसका पार्टनर है, जॉब अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं यू आर नॉट हैप्पी, वो इंसान खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? बिकॉज ऑफ 8th हाउस में सैटर्न बैठे हुए, लॉन्जिविटी दे रहे हैं लेकिन आपको आइसोलेट भी करके रहेंगे। सैटर्न जहां बैठते हैं ना, जिस जगह बैठते हैं 12 हाउसेस में, वहां पर आपको चैलेंजेस देते हैं कि अब ये काम करना आपको पड़ेगा, और इसी तरह से करना पड़ेगा जैसे मैं बता रहा हूं। इस समय अगर आप मतलब आपके पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम थी तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बढ़े, सडनली पार्टनर के साथ कट ऑफ आपको फील हो जाए। पाइसेस साइन भी है, मन खुश नहीं रहने वाली स्थिति हो सकती है। इस समय आपकी बात करें, लियोस वालों की बात करें, इस समय हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए आपको रेगुलरली काम करना ही पड़ेगा। इस समय आप अपना हेरिटेज संभालेंगे, फादर मदर, इनकी तबीयत है, फैमिली है, कोई प्रॉब्लम हो गई,
यू हैव टू बी स्टे देयर फॉर दैट। बड़ों की सेवा करना, घर संभालना, अपने लीनिएज का बिजनेस संभालना, उनकी प्रॉपर्टी का देखभाल करना ही करना है। नॉट कि आप शिकायत नहीं कर सकते और आप पीछे नहीं हट सकते। इस समय आपको अपने फादर फिगर का तबीयत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके फादर, दादा, जो भी आपके घर में बड़े जो मेल हैं, उनका ध्यान रखिएगा, तबीयत का ध्यान रखिएगा। उसके अलावा इस समय जैसे मान लीजिए आप कोई लोन ले रखा था, उसको चुकाने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ रही है। कोई आप हो सकता है कोई ऐसी तबीयत खराब थी तो उसको भी आप सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये आपका 6 हाउस, 8 हाउस, 7 हाउस तीनों ही इस समय एक्टिव होंगे। इस समय हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से अलग हो, कोई जॉब से अलग हो, और सडनली यू फील आइसोलेट कि मुझे कुछ डिफरेंट काम करना है, और आपको सोचने समझने के लिए आप आइसोलेट हो रहे हैं। कई लोग होते हैं ना 2-3 साल के लिए बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहा, मैं तो बैठा हूँ, क्या करें, कुछ नहीं। उनका पैटर्न बन जाता है, घर में ही रहते हैं, घर संभाल रहे हैं, घर के लिए कर रहे हैं, बट घर में ही रहते हैं, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, नो फ्रेंड सर्कल इज देयर, नथिंग टू मच, बट यू आर जस्ट रिसर्चिंग योर करियर। अपने करियर की तरफ ध्यान देंगे। इस समय हो सकता है करियर को लेकर के रिस्क भी लें, बड़े लेवल के करियर को लेकर रिस्क ले सकते हैं अगर करियर चेंज कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब, इस तरह की चीजों को लेकर। उसके अलावा हो सकता है कि इस समय आप कोई जॉब भी है उसको लेकर भी रिस्क लेंगे। कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं, बट आपके लिए आइसोलेशन में जा रही है। उसके अलावा इस समय आप पार्टनर से रिलेशनशिप अच्छे रखिए, अपना प्रारब्ध कर्म है उसको बहुत शांति से कीजिएगा। चीजों को आपको करना ही पड़ेगा। देखिए 12 में कह रही हूँ क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो सकती है, कोई बीमारी, कोई मेंटल लेवल की प्रॉब्लम्स, क्योंकि पाइसिस साइन है। और अगर आपने कर्म नहीं किया तो चीजें हाथ से छूट जाएंगी, मतलब जा सकती है, जाएंगी, मतलब जा सकती नहीं, जाएंगी, इट्स अ कंफर्म। यू हैव टू बी मैनेज योर लाइफ राइट नाउ। 8th हाउस स्कॉर्पियो है तो ये पाइसिस, लेकिन जगह स्कॉर्पियो की आती है जो हम कालपुरुषा कुंडली की बात करते हैं। तो चीजें रिवाइव हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसलिए शांति से 3 साल गुजारना है आपको। मोटी बात ये, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूज पेपर। दिस नॉट अ टाइम फॉर ईगो, नॉट अ टाइम फॉर द चैलेंजिंग ईच अदर, किसी और को चैलेंज कर देना, चाहे किसी कोर्ट केस की बात हो जाए, कुछ जस्ट शट योर माउथ एंड रिलैक्स, डू योर कर्मा एंड शांति से रखिएगा। बहुत ज्यादा उठापटा करना है, बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस ले लेना, बड़े चीजों को बदलना, चेंजेस एंड चैलेंजेस, डोंट डू इट। वर्गोस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 7th हाउस में। वर्गोस वालों के लिए योग कारक है, 5th हाउस एंड 6th हाउस के मालिक है सैटर्न, 7th हाउस में आ रहा है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल वो एक बर्फ का सिल्ली लेकर बिकॉज इसके पहले 6th हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे थे। बहुत ज्यादा रिलैक्स वाला मूड इस समय आपका होने वाला है, बहुत ज्यादा आप रिलैक्सेशन आपको फील होने वाला है, क्योंकि सैटर्न ने पिछले 5 साल में आपको जो जो करवाया है वो आप ही को पता है। ये सभी को पता है, सभी के साथ हो रहा है, जोड़ेक वालों के साथ। क्योंकि सैटर्न जब अपनी राशि में होते हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में, तब सैटर्न कंप्लीटली अपने प्रभाव देते हैं बाउंड्रीज के साथ में, कर्मों के साथ में। यू हैव टू डू दिस थिंग, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इस समय 7th हाउस में जैसे सैटर्न आता है, इफ यू आर सिंगल, आपकी शादी की होगी 200% होता है। ठीक है, अब शादी कैसे बीतेगी, कैसे नहीं बीतेगी, डिपेंड्स ऑन योर दशाज एंड सैटर्न का आपके कुंडली में कहां पर बैठे हुए हैं, किस तरह के इफेक्ट डाल रहे हैं। बट मैं ट्रांजिट की बात कर रही हूँ इस समय। सैटर्न 7th हाउस में आता है, कहीं ना कहीं इंसान को हर चीज बड़ी मिलती है। सैटर्न इस समय आपको संपूर्ण चीजें देने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि आप कर्म करते हुए आए हैं। 6th हाउस क्रॉस किया है आपने, 6th हाउस में ट्रांजिट करते हो। 6th हाउस प्रारब्ध कर्मा, संचित कर्मा, उसके साथ साथ सैटर्न ने अपने कर्म करवाए हैं। एक होता रूटीन कर्मा जो अभी हमने किया और अभी हमें फल मिल गया, वो सारी चीजें सैटर्न के द्वारा की हुई होती है। कहा जाता है ना कि अगर सैटर्न ही नहीं होते प्लैनेट तो फिर मंदिरों में कोई नहीं जाता। ये मैंने शायद लास्ट वीडियो में कही थी। तो दुख तो सैटर्न ही देते हैं ना जब कर्म करवाते हैं, डू द थिंग्स। इस समय आप शादी के मूड में हैं, शादी कर सकते हैं अगर आप सिंगल हैं। बड़ा घर, खुद का घर, नई गाड़ी, बड़ी गाड़ी, स्वयं की गाड़ी, इस समय आप अपनी 7th हाउस के पब्लिक इमेज है, पब्लिक में आपकी इमेज आएगी। इस समय आप फैलेंगे और सैटर्न आपको बड़े लेवल पर सपोर्ट भी करेंगे। करियर के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। अगर बच्चों के लिए आप वेट करें तो आपके बच्चे इस समय हो सकते हैं, घर में गुड न्यूज आ सकती है, नई क्रिएटिविटी, नई वो चीजें जो कि आपके दिल से जुड़ी थी, आप चाहते थे करना, वो इस समय आप करेंगे। जॉब लग सकती है बहुत अच्छी, मतलब इस समय बेटर जगह पे, छोटी मोटी जॉब नहीं, बहुत अच्छी जॉब। बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो फैंटास्टिक टाइम फॉर यू, फैंटास्टिक टाइम फॉर यू।
इस समय सैटर्न आपको हर वो खुशी देने के लिए बैठे हुए हैं जिसका कि आप वेट कर रहे थे, या वो खुशियां जिनको कि आप डिजर्व करते हैं। अगले 3 साल में आपकी लाइफ को सैटर्न खुशियों से भर देने वाली बात मैं कह सकती हूं, लेकिन उसके लिए सैटर्न जब 7th हाउस में आता है, 7th एस्पेक्ट से आप ही को देख रहे हैं, तो कर्मों से तो आपको हिलना ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी कर्मों से हिलते हैं ना, तो सैटर्न वहीं पर आपको पकड़ा देंगे। क्या होता है कि जब सैटर्न 7th एस्पेक्ट से आपको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पावर आपको दे रहे हैं जो 7th हाउस में बैठ करके सैटर्न दे रहे हैं आपको। लेकिन ये पाइसेस साइन है, ठीक है। स्टेबिलिटी की कमी आपको फील हो सकती है। आपको स्वयं को चीज आई कैन से एनालिसिस करनी पड़ेगी, बिकॉज यू आर वर्गो, वेरी गुड इन एनालिसिस। लाभ और हानि को देख करके ही आपको आगे कदम बढ़ाना है, आंख बंद करके नहीं चलना। ये मैं आपको एक एडवाइस देना चाह रही हूं। इस वक्त सैटर्न आपको किस्मत का भी देंगे। इस समय आपको सैटर्न बहुत कुछ घर देंगे। इस समय आप घर लेंगे, खुद का घर। अगर आप सोच रहे थे घर का, तो इस समय आप घर लेंगे, खुद का, स्वयं के नाम का घर, कि ये मेरा घर, ठीक है। लेकिन पाइसेस साइन है, इस समय सडनली चीजों में जाना, टेम्पररी की जाना, या पाइसेस साइन है ना, वाटर साइन है, मन को अच्छा लगे, मतलब मन है ना, मन तो क्या, वाटर है ना, वाटर तो हिलता रहता है। वाटर कभी स्टेबल नहीं होता है, चाहे आप टेबल पे रख दें गिलास में, हल्की सी उसमें हिलता रहता है। तो वो जो हिलन है ना, इसकी वजह से वाटर साइन में स्टेबिलिटी नहीं आती है, और सैटर्न इज अ कारका ऑफ द स्टेबिलिटी। तो जो कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी लाइफ में आ सकता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए आप सिंगल हैं, आपको किसी इंसान को पसंद आ गया, कोई आपको, हाँ ठीक है, अब तुरंत से आप एक इमोशनल लेवल पे भी चले गए, सैटर्न 7th हाउस में है, दिस इज परफेक्ट फॉर मी, चलो शादी कर लेते हैं। नहीं, बिकॉज ऑफ द पाइसेस साइन थिंग्स आपको 2 बार सोचनी पड़ेगी, 3 बार सोचनी पड़ेगी, तब उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर ऑलरेडी जॉब में है, दूसरे आपको जॉब का ऑफर मिल गया, हाँ ठीक है, पैसा अच्छा आ रहा है, लिक्विडिटी इज देयर, लेट्स गो टू दैट। नहीं, हो सकता है आपको लगे कि पहले वाले अच्छे थे। तुरंत काम करना, चीजों को तुरंत छोड़ देना, तुरंत अपने डिसीजन चेंज कर लेना। आइदर वो आपका जॉब, बिजनेस हो, आपका पार्टनर हो, आपका मकान हो, या फिर आपके स्वयं की सोच हो, क्योंकि सैटर्न 7th हाउस से बैठे, फर्स्ट 7th एस्पेक्ट आपको देखिए, ठीक है। उन सब चीजों के बारे में आपको 2 बार सोचना पड़ेगा। 7th हाउस में सैटर्न एक्सॉल्टेड होते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इंसान बहुत तरक्की करता है, हर तरीके से तरक्की करता है, क्योंकि सैटर्न आपको बहुत अच्छे लेवल पे सिक्योरिटी दे देते हैं, ठीक है, मतलब सामने से सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। लेकिन पाइसेस साइन की वजह से मैं आपको ये बात समझा रही हूं कि यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग सम मेजर डिसीजन इन योर लाइफ। बट वो 5 साल का तो निकल ही गया, एवरीथिंग विल बी ओके। एंड धर्म के साथ चलिएगा, ज्यादा बेटर है। इस समय हो सकता है कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे आ जाए रिलेटेड योर फादर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके सैटर्न ट्रांजिट करने वाले हैं इस समय 6th हाउस में, ठीक है। प्रारब्ध कर्म आपका एक्टिव कर देंगे इस समय। सैटर्न आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, दोनों के बहुत अच्छे मतलब 4th हाउस एंड 5th हाउस दोनों को अच्छे से सैटर्न से स्टेबल करते हैं। लेकिन आ गए हैं 6th हाउस में। सैटर्न 6th हाउस में, ऑलरेडी 6th हाउस जो होता है इंसान का, उसमें इंसान को दूसरों के लिए करना पड़ता है। तो सैटर्न आगे बढ़ गए, घर के लिए और बच्चों के लिए, दोनों के लिए करने के लिए कमर कस लीजिए। कोई लोन ले रखा था घर के लिए, कोई ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज आपके भी आ रहे थे, तो उन सब चीजों में तो हो सकता है कि आप इस समय निकले, बाहर निकले, या आप घर को लोन लेकर भी घर नया बनवा सकते हैं, कैन बी पॉसिबल, बिकॉज बिल्ड करेंगे ना घर को। लेकिन 6th हाउस में सैटर्न आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कर्मों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इट्स अ बिग टेस्ट फॉर लिबरल्स पीपल। आप जितना काम कर रहे हैं, जितना पैसा कमा रहे हैं, जितना आप फिजिकली मेहनत कर रहे हैं, जितना आप मेंटली मेहनत कर रहे हैं, जितना आप लगे हुए हैं, आपको लगेगा कि उन सब चीजों का आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, पेबैक नहीं है यहाँ पे कुछ भी। सैटर्न कभी 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में पेबैक नहीं करते, गया तो गया, सो जाओ। इस समय आप इफ यू आर सिंगल और आपको लगेगा मुझे शादी करनी है, तो आपको लगेगा कि मैं एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, यू शुड अवॉइड द मैरिज। और ये पाइसेस साइन और जितना करेंगे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उतना वो हाथ से निकल जाएगा। शादी के लिए बिल्कुल नहीं करना है। इस समय आप लोन लें, सोच समझ करके लीजिएगा, लेना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ योर हाउस। इस समय आपको डेफिनेटली अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने प्रारब्ध कर्मों को प्रॉपरली कर सकें।
लेकिन इस समय आप डेटिंग करेंगे 200%। स्पाइसी साइन में है सैटर्न, 6th हाउस में है, बट डेटिंग जरूर करवाता है इसमें सैटर्न, ठीक है। एक्टिव कर लेता है ना, 5th हाउस और 4th हाउस एक्टिव हो रहे हैं, 5th हाउस एक्टिव हो रहे हैं एक्वेरियस से। और पाइसिस साइन से लेट गो वाला साइन, इंसान कुछ भी सोच लेता है, परे सोचता है, तो इस समय हो सकता है डेटिंग करें। इस समय आप अपना हो सकता है कि अपनी जॉब को रेगुलरली बदलें। इस समय हो सकता है कि आप अपने जोड़े हुए पैसे हैं उनमें से निकाल करके आपको खर्चा करना पड़े, जो भी दूसरों के लिए, 6th हाउस समझिए दूसरों के लिए करवाता है। यस, उसके अलावा इस समय आपको सडन लगेगा कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा, यू फील अलोन इन योर लाइफ, कि मुझे ही काम करना है, मुझे ही आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है, लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ट्रैवलिंग भी करेंगे, ट्रिप भी लगाएंगे, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो भी बिकॉज ऑफ यू वांट टू कंप्लीट योर प्रारब्ध कर्मा, फुलफिल योर प्रारब्ध कर्मा। 6th हाउस में सैटर्न है, जॉब अच्छे देते हैं, अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कर्मठ बनाते हैं, नो डाउट, लेकिन वो सारी काम जो आप इंसान करता है ना, वो सिर्फ दूसरों के लिए करता है, तो अपने लिए नहीं सोचेगा, दूसरों के लिए सोचेगा, और करके वो पानी में, बिकॉज स्पाइसिस साइन है। आपको लगेगा मैंने इतना करता हूं, मुझे कुछ रिप्लाई नहीं मिल रहा, मिलेगा भी। अपने हेरिटेज को यूज कर रहे हैं, जोड़े हुए पैसे को यूज कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा। किसी भी तरह की अगर हेल्थ इश्यूज थे, यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल रिलेटेड योर हेल्थ इश्यूज राइट नाउ। उसके अलावा मकान की डील करने के बारे भी आपको 2 बार सोचना पड़ेगा कि मुझे करना है या नहीं करना है। अवॉइड कीजिए बहुत ज्यादा रिस्क लेना, और फैमिली के लिए करना पड़ेगा, वो तो कमर कस नहीं। और हाँ, एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ कि विश्वास मत कीजिए किसी और पे, स्पेशली फ्रेंड सर्किल। नोबडीज विल हेल्प यू राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट लिव अवॉइड द थिंग्स। अब बात करती हूँ मैं स्कॉर्पियोज वालों की। स्कॉर्पियोज वालों के लिए ट्रांसफर करना आपके 5th हाउस में, वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन होती है 5th हाउस में जब सेटल आता है ये ओनली। बट कहीं ना कहीं जब सेटल 5th हाउस में आते हैं तो इंसान को कुछ शक्तियां ऐसी मिल जाती है जिससे कि वो अपने फ्यूचर को सेट करता है। सन और सैटर्न का नहीं बनता है, कॉन्फ्लिक्ट है, आई नो दैट, बट कहीं ना कहीं सन जो है उसकी क्वालिटी सैटर्न में आती है, बिकॉज उसके फादर ही तो उनके फादर ही है, ठीक है। तो सैटर्न यहाँ पे आकर के कहीं ना कहीं रिबेलियस क्वालिटी दिखाते हैं, मैं ये मैं वो, मेरे फादर की जगह है, वो लाइक नहीं होता एकदम। तो यहाँ पर आपको शक्तियां मिलती है, नो डाउट, सैटर्न इज नॉट सो मच बैड इन 5th हाउस। लेकिन जब फेम और डिफेम की बात आती है वहां पर सैटर्न परेशान होते हैं, क्योंकि रिबेलियस क्वालिटी आ जाती है ना, कुछ भी कर लेना, कैसे भी पैसा कमा लेना, कोई भी जॉब कर ली, कोई बिजनेस कर लिया, कैसे भी क्रिएटिविटी कर ली, किसी के साथ डेटिंग कर ली, ठीक है, बट शक्तियां हैं, कुछ कर गुजरने की इच्छा, ताकत इस समय रहती है। स्कॉर्पियोज वाले अगर स्टूडेंट हैं तो इस समय आपको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इस समय आपके करियर में एक बड़ा ग्रोथ आपको मिलेगा। इस समय आपको फेम डिफेम की बात अलग है, लेकिन इसमें आपको पावर जरूर मिलेगी, यू फील वेरी पावरफुल। आपका ढैया उतर गया है, सैटर्न 4th हाउस में थे, आपकी एक डिप्रेशन की स्थिति की, इनसिक्योरिटी की स्थिति से अब आप बाहर निकल करके आ गए हैं, आ गए 5th हाउस, जहां पे आप अपनी पावर को रिकलेक्ट करेंगे। लेट्स गो, चाहे वो आपकी सोर्स ऑफ फंडिंग की बात कर लूं, आपके नेटवर्क की बात कर लूं, उसके अलावा आपके फैमिली में आपकी इमेज की बात कर लूं, यू फील मोर कि हाँ मैं मेरी और अपनी फैमिली के लिए करेंगे भी, मैंने कहा पावर मिल जाती है इसमें। सैटर्न आपके 3rd हाउस के लॉर्ड है, सैटर्न आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। कहीं ना कहीं आपको इस समय सपोर्ट सिस्टम अच्छा मिलने वाला है, सपोर्टर्स विल बी देयर। इस समय आपको घर से ही बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। हो सकता है कि इस समय अपना घर बनवाएं, घर के बारे में सोचें, या आपकी फैमिली की तरफ से भी आपको अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है, लेकिन आपको आपकी फैमिली के लिए करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, अवॉइड नहीं कर सकते आप उस चीज़ को, अदरवाइज पावर वापस ले ली जाएगी। जॉब के लिए ट्राई करें तो इस समय आपको जॉब मिलेगा, घर से बाहर निकल सकते हैं, घर से बाहर कहीं और जाके शिफ्ट भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ योर करियर, स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, मतलब क्योंकि आप देखते हो ना 4th हाउस में डरा हुआ, इनसिक्योर, सैटर्न जैसा भारी प्लैनेट बैठा हुआ है, ठंडा प्लैनेट बैठा हुआ है, ऊर्जा की कमी, एक वाइटैलिटी की कमी, एक आइडियाज की कमी, एक क्रिएटिविटी की कमी, वो सब चीजें इस समय आप सडनली निकल करके 5th हाउस में आ जाएगा जैसे सैटर्न, तो कहीं ना कहीं यू फील मोर कंफर्टेबल। बट दिस इज अ पाइसिस साइन। ऑलरेडी से आपके स्कॉर्पियो वालों की बात कर रही हूं, आपकी कुंडली में सन की जगह पे वाटर साइन आया हुआ है, तो ऑलरेडी से सन आपको इतना सपोर्ट नहीं कर पाते जितना कि आप डिजर्व करते हैं। सन जैसा फायरी जो प्लैनेट है वो पाइसिस साइन में आता है, 5th हाउस आपका, और अब यहाँ पे सैटर्न आ गए हैं। इस समय आप डेटिंग करेंगे, और डेटिंग भी आप इस तरह से करेंगे कि फर्स्ट यू फील
बहुत इन्वॉल्व हो जाना और सडनली बाहर आ जाना। इस तरह आप जॉब करेंगे, इस तरह से आप पढ़ाई करेंगे। अपनी शक्तियों का उपयोग जो आप करेंगे ना, वो बहुत टेम्परेरी वे पे करेंगे, नॉट परमानेंट थिंग्स। अगर आप बहुत फ्यूचरिस्टिक होकर चलते हैं, बहुत ज्यादा, अब आफ्टर 5 years में ये करूंगा, दैट इज विल बी गुड फॉर यू। अगर आप टेम्परेरी चीजों को लेकर चलते हैं, वही ना रिबेलियस क्वालिटी 5th हाउस में सैटर्न, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आएगी। टेम्परेरी चीजें ना फटाफट सट जाती, पैसे सही छूट जाती चीजें। फ्रेंड सर्किल में घूमना फिरना, तीसरे से तीसरा आ रहा है, मित्रों के साथ घूमना फिरना, टाइम बर्बाद कर लेना, किसी साथ भी डेटिंग कर लेना, इस तरह की चीजें आप करेंगे तो नेचुरली चीजें जो है 3 साल निकल जाएंगे और चीजें खत्म हो जाएंगी। उसके अलावा इस समय अगर आप बच्चों का एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके घर में नन्ना मेहमान है आपके स्वयं का, तो इस समय हो सकता है कि आपको कोई मेडिकल से रिलेटेड बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम लेना पड़े। सैटर्न 5th हाउस में अच्छे नहीं होते जब हम बच्चों की बात करें, तो थोड़ा सा हो सकता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाए, IVF या लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, कैन बी पॉसिबल। इस तरह की चीजों को आपको फेस करना पड़े, बट थिंग्स विल बी बेटर, नो डाउट। स्कॉर्पियो वालों के लिए आपकी फैमिली को साथ में लेकर के चलना, घर को साथ में लेकर के चलना और फादर का अनुसरण करना या उनके एडवाइस में चलना, वो बेटर रहेगा। अगर आपने उसके अगेंस्ट काम किया तो प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा इससे हो सकता है कि आप अपने कोई लव वंस को कन्वर्ट इनटू योर लाइफ पार्टनर, या सडनली आपका लाइफ पार्टनर मैरिड है ऑलरेडी और आप किसी वक्त डेटिंग कर रहे हैं, तो थिंग्स विल बी कॉन्फ्लिक्ट विल बी देयर, डिफेम इज देयर, कैन बी पॉसिबल अगर आप अलर्ट नहीं रहते हैं तो। करियर के लिए बहुत अच्छा है, ट्रिप वाला करियर मिल सकता है, उसके बाद मार्केटिंग ज्वाइन कर लें, सेल्स एंड मार्केटिंग ज्वाइन कर लें, कोई घर से रिलेटेड कोई काम कर लें, क्रिएटिविटी विल बी देयर। लेकिन ये 5th हाउस है, टेम्परेरी चीजों को अवॉइड कीजिएगा। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं ये 4th हाउस में, आपके ढैया लग गया है। आपके लिए सैटर्न 2nd हाउस के और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं। इस समय आप अपना जो पहले 3rd हाउस में थे ना, है ना, अभी तो बिल्कुल पंख लगे हुए हैं। सिस्टर्स वालों की बात कर रही हूँ, हवा में उड़ रहा। अब इस समय सैटर्न जो है आपको कहीं ना कहीं स्वयं के प्रति, स्वयं और आपके परिवार के प्रति और आपकी फैमिली के प्रति और घर के प्रति, इन सब चीजों के लिए बाध्य करेंगे कि आपको अब इनके लिए कर्म करना है। अगर आपने नहीं किया या आपको प्रॉब्लम्स हुई या आपने अवॉइड किया, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली ही आपके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है। या फिर अगर आपने अपनी हेल्थ इश्यूज या अपनी जो अभी तक की जो लाइफ आप जी रहे हैं, उन सब चीजों के हिसाब से रहे, अवॉइड किया अपने कर्मों को, तो आपको हेल्थ इश्यूज के साथ साथ कुछ हो सकता है कि लोन लेकर के काम चलाना पड़े, बिकॉज फैमिली कैन बी अगेंस्ट ऑफ यू। बहुत लंबी लाइन मैंने कह दी, आपको समझाती कैसे। 4th हाउस में सैटर्न जब आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पीस ऑफ माइंड में, इनसिक्योरिटी में बढ़ावा आ जाता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आदमी अपने आप को बहुत ज्यादा ना, या तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लेगा अपने काम में, या फिर बिल्कुल ही आइसोलेशन में चला जाएगा। और इन्वॉल्व इसलिए करता है बिकॉज बहुत इनसिक्योरिटी का लेवल उसके साथ काम करता है। और ये पाइसेस साइन, वाटर साइन, काम तो करना ही पड़ेगा। इस वक्त आप हो सकता है घर की कोई डील करें, लोन लें, फैमिली का ध्यान रखें, स्वयं का ध्यान रखें, स्वयं की पर्सनैलिटी को बदलें, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करें। जितना ट्रैवलिंग करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। पहली चीज तो ये। उसके अलावा इस समय अगर आपको हेल्थ इश्यूज था, उसका ध्यान रखिएगा, अवॉइड नहीं करना है। उसके अलावा इस समय आपको आपके करियर की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा अच्छी मिलने वाली है और मिलेंगी भी। बट बिकॉज ऑफ योर 4th हाउस में सैटर्न है, कहीं ना कहीं आपका डर, भय, इनसिक्योरिटी एंड वाटर साइन की वजह से हो सकता है कि आप समय पर सही डिसीजन ना ले पाए और समय खराब हो जाए। आपको अपने सेंसिटिव एरिया से बाहर निकलना पड़ेगा, जो कि बहुत हार्ड होता है। एक पाइसेस साइन से सैटर्न आए हुए हैं, तो उस जो आपको लगेगा कि मैं जो कर बेकार है, क्या करना है क्या नहीं करना, सो मच आई गेस कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है। बट यू हैव टू बी वेरी मच आई कैन से स्ट्रॉन्ग लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा, अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। माता की हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। घर का खाना खाइए, घर वालों के हिसाब से चलिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, कर्म कीजिए और अपनी इनसिक्योरिटी को ज्यादा हावी मत होने दीजिए अपने ऊपर, वो आपके लिए बेटर रहने वाला है। बट अदरवाइज दिस इज नॉट अ गुड ट्रांजिट फॉर द सिस्टर्स पीपल। ढैया लगा है, मैंने लास्ट वक्त वीडियो बनाया इसकी बात कर रही हूँ। आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं कैप्रिकॉर्न्स, पहले वैसे ही 7.5 से बाहर निकल गए हैं, तो एंजॉयमेंट वाली स्थिति है। और 3rd हाउस में सैटर्न है, तो कहीं ना कहीं हुआ ना कि एकदम
एकदम बहुत लाइट लाइफ आपको इस समय फील हो सकती है। लेकिन मैंने मेरे लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जब सैटर्न थर्ड हाउस में आते हैं कहीं ना कहीं इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिच्योरिटी भी देते हैं। आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, आप थर्ड हाउस में आ गए हैं। आप अपने स्वयं के कर्मों के प्रति या अपनी फैमिली के कर्मों के प्रति, दोनों के प्रति इस समय बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट से बरतेंगे, मतलब ना अवॉइड करेंगे इस चीज़ को। सैटर्न डोंट लाइक कि जो इंसान अपने कर्मों को अवॉइड करता है। लेकिन अब दूसरी बात करते हैं, इस समय आप बहुत सारे मित्र बनाएंगे, घूमेंगे, बहुत सारे मित्र सडनली मित्र बनाएंगे, बहुत सारे सडनली डिफरेंट कम्युनिटी से मित्र बना लिए। कोई भी है मेरा फ्रेंड है, अभी इस ग्रुप में चला गया, उस ग्रुप में चला गया, सडनली बहुत सारे ग्रुप्स आप बदलेंगे भी। पाइसिस साइन है, वाटर साइन है, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना। इस समय आप नया महंगा वाला मोबाइल खरीदेंगे, खरीद भी सकते हैं। इस समय अपनी स्किल्स पे ध्यान देंगे, एफर्ट्स लगाएंगे नई चीज़ों में। अगर आप बिजनेस में है तो हो सकता है अपना बिजनेस बदले, अपने बिजनेस को बढ़ा दें, डिफरेंट बिजनेस ले, सपोर्टिंग सिस्टम लेकर के आए, सेल्स मार्केटिंग को एक्टिव कर दें। बहुत सारे लोगों से मिल रहे हैं, इससे वेरी ना एकदम बुद्ध वाली जगह ही, लॉट्स ऑफ टॉकेटिव, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, इस तरह की चीज़ें आप करेंगे, स्पेशली इन योर करियर, सडन कारक ऑफ करियर। उसके अलावा अपनी स्वयं की पर्सनैलिटी बदलेंगे। अब मैं इस ग्रुप में बैठता हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए। अपनी लैंग्वेज, किस तरह से बात कर रहे हैं, किस तरह से आपको बात करनी चाहिए, अपनी लैंग्वेज पे, अपनी वोकेबुलरी पे, अपने स्पीकिंग स्किल्स पे ध्यान देंगे। इस समय बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा आपकी ज़िंदगी में। इस समय आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे जो कि न्यूली थिंग्स होती हैं। फैशन की बात कर लूँ, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, खाने का तरीका, सेल्फ इमेज को बदलाव की हवाएं देंगे, इस समय देंगे। उसके अलावा इस समय आप बहुत ज़्यादा खर्चा करेंगे, ट्रिप भी लगाएंगे, बहुत सारे ट्रिप लगाएंगे और बहुत सारा खर्चा करेंगे। हो सकता है आपको सडनली कोई नई चीज़ सीखने चले जाएं, ट्रेनिंग लेना, स्ट्रीम चेंज करना, इस तरह की चीज़ें बदलाव की हवाएं आ रही हैं, बहुत सारी बदलाव की हवाएं। सडनली जेल से बाहर निकल गया आदमी, वो पिंजरा खोल के पक्षी उड़ जाता है ना, वैसे वाली स्थिति है। बट ये थर्ड हाउस, ये 8 से 8वां है, सैटर्न आपको ट्रांसफॉर्म करने आए हैं। सैटर्न विल मेक यू ए मैच्योर पर्सन, और सैटर्न वांट ए मैच्योर पर्सन। और आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड भी हैं, वो चाहते हैं कि आप मैच्योरिटी बदलें। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस समय हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, उसमें अपना कोई अकाउंट खोलें और उसमें कोई इन्फ्लुएंसर बन गए, कुछ यूट्यूब चैनल खोल लिया, वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। चीज़ें बदल रहे हैं आप, बट दिस विल बी टेम्पररी, नॉट अ परमानेंट थिंग्स फॉर यू, बिकॉज मेच्योरिटी इज देयर। सडनली आपको लगा मैंने समय खराब करा है, क्योंकि थर्ड हाउस योर टाइम। अपना समय खराब मत कीजिए, अपना धन खराब मत कीजिए, ध्यान रखिए। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसफर करें सेकंड हाउस में सैटर्न आपके 12th हाउस के और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड है, 7.5 है, ठीक है। आपकी फाइनल स्टेज के साथ 7.5 चल रही है। एक्वेरियस वालों के लिए इस समय जो डूबी हुई चीजें थी, जो चीजें हाथ से लॉस्ट हो गई थी, उन सबको इस समय रिकवर करेंगे। पहली चीज तो ये, आप सेकंड हाउस में सैटर्न आ रहे हैं। मनी की बात कर लूं, आपकी स्ट्रेंथ की बात कर लूं, फैमिली से मनमुटाव की बात कर लूं, या फिर मैं आपके करियर की बात कर लूं, सडनली आप इस चीज को रिकॉल करेंगे कि मुझे वापस लेके आओ सब चीजें। इस समय आप अपने मनी मैटर से बहुत ज्यादा ध्यान देंगे। डूबा हुआ पैसा, हेरिटेज, किस कंपनी से कितना पैसा आ रहा है, क्या पैकेज है, बिजनेस में, एवरीथिंग यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। और उस केयरफुल की वजह से इस समय आप बहुत पैसा जोड़ेंगे। पैसे के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा पैसे जोड़ेंगे, मैंने ये नहीं कह रही हूं मैं कि आप पैसे को भोगेंगे। स्टेज 2 होती है ना, एक इंसान जोड़ जोड़ के बैंक में पड़ता है, एक इंसान भोगता भी है। भोगेंगे नहीं, सिर्फ जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे फॉर योर फैमिली। इसे सीरियस होंगे अपने बैंक बैलेंस की तरफ, एफडीज करवाएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ, अपनी फिक्स एसेट्स की तरफ, हेरिटेज की तरफ से कहाँ पैसा है, कितना पैसा है, फैमिली में कहाँ पैसा घुसा हुआ है, मैं लेके आता हूँ, और निकाल करके भी लेकर के आएंगे। बिकॉज इस समय आप स्ट्रेंथ है इसका आपके अंदर, इस कंफ्यूजन स्थिति से बाहर निकल गए हैं। इस समय आप कर्म करेंगे टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर होम, घर बनवाएंगे। मेरी फैमिली बहुत अच्छे प्रॉपर तरीके से रहनी चाहिए, गुड मनी मैटर्स होना चाहिए, सिक्योरिटी फॉर योर फैमिली इकट्ठा करेंगे इस समय। सडनली आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के निकलेंगे मेरी फैमिली, मैं ये भी संभालूंगा, ये भी संभालूंगा, ये भी संभालूंगा। फैमिली के बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं इस समय, और उसके लिए हो सकता है आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़े। अपने आप को इसी रूप में बदलेंगे। फर्स्ट हाउस के लॉर्ड में सैटर्न, कि फैमिली के हिसाब से बदलेंगे। बहुत ज़्यादा उड़ लिया, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, इधर ना
मतलब टाइम वेस्ट कर दिया बहुत ज़्यादा हो गया। अब मैं अपनी फैमिली के अनुसार चलूँगा, पैटर्न में चलूँगा। मेरे फादर, दादाजी, घर वाले जो कहते हैं जिस बिजनेस में है उसको आगे बढ़ाऊंगा। सिक्योरिटी को लेकर के आएंगे आप। मकान ऑलरेडी है तो हो सकता है 2 मंजिल बढ़ा लें, एफडीज बढ़ा लिया, ज्वेलरीज इकट्ठी कर ली, इकट्ठी भी करेंगे सेकेंड हाउस, लेकिन बिकॉज फॉर योर फैमिली ओनली। सोर्स ऑफ फंडिंग कितनी है, कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, आना चाहिए। बात भी करेंगे तो पैसा आ रहा है तो बात करने टाइम नहीं मेरे पास। मनी मैन, हाउ यू आर मनी मैन। घर से जुड़ेंगे, घर में बॉन्डिंग होगी, फैमिली वालों के साथ बॉन्डिंग होगी, रिलेशनशिप में जाएंगे फैमिली के साथ में, बिकॉज यू आर रेस्पॉन्सिबल ना नाउ। और दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू, फॉर द एक्वेरियस पीपल, वेरी गुड टाइम फॉर यू। नाउ यू सीरियस अबाउट योर कर्मा टुवर्ड्स योर फैमिली, टुवर्ड्स योर होम। नेटवर्क की तरफ भी जाएंगे तो यू वांट कि मुझे ऐसा नेटवर्क चाहिए जिससे मुझे पैसा आ रहा है। बिजनेस के लिए नेटवर्क खड़ा करेंगे, लेकिन वहां से पैसा आना चाहिए। कंप्लीटली एक प्रैक्टिकल पर्सन जो कि अपने पैसे की तरफ, बिजनेस की तरफ ध्यान देता है और अपनी फैमिली को संभालता है, रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज अ पर्सन। अगर लव मैरिज भी करने की सोचे तो फैमिली यहाँ करेगी तो आई विल डू दैट, शादी करूंगा। अरेंज मैरिज तो जा सकते हैं फिर सिंगल है तो। घर में बहुत अच्छे अच्छे काम होंगे इस समय। गुड थिंग्स फॉर यू, वेरी गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेरी गुड टाइम फॉर यू। पुरानी चीजों को छोड़ना, पुरानी लॉसेस को रिकवर करना, दैट इज विल डू विद द एक्वेरियस पीपल। टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है पैसेस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं फर्स्ट हाउस। आपकी ये सेकंड 7.5 चल रही है और ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो बनाया था फॉर द 7.5 एंड रही है। इस समय पाइसेस वालों के फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं सैटर्न, आपके 11th हाउस के और 12th हाउस के लॉर्ड है। काफी सारी चीजों का लॉसेस आपने भोगा है जब सैटर्न 12th में थे, काफी सारी चीजों का। और जब 11th में थे तो काफी सारा पैसा भी आपके पास आया, नो डाउट। सैटर्न की 5 साल की जो भी एक एक्टिविटीज थी आपके साथ में, क्योंकि सैटर्न के दोनों ही एक साथ आते हैं, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस दोनों ही जोड़ी को आप पार करते हुए आए हैं और आप फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ गए हैं, लेकिन आप पाइसेस आई। इस समय फर्स्ट हाउस में सैटर्न आता है, फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट आता है, कोई सा भी आता है, इंसान बहुत ज्यादा उस प्लेनेट के साथ के हिसाब से चलना शुरू कर देता है, या उस प्लेनेट के हिसाब से सोचना शुरू कर देता है। कैन से वो इंसान उस प्लेनेट का एक तरह से आइडल बन जाता है। अगर आपकी कुंडली में कोई हाउस में, फर्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है तो आप देख लीजिए कि आप बिल्कुल उसकी तरह से एक्टिंग करते हैं, उस जैसे ही है। और आप सैटर्न आ गए, सैटर्न जैसा प्रभावी प्लैनेट जो कि 3 साल एक जगह पे रहते हैं। इससे में आप बहुत सारे डिसीजन लेंगे बड़े लेवल के अपनी जिंदगी में, और वो भी जाकर के चीजों को छोड़ते हुए। आपको लगेगा कि मुझे बहुत सारी चीजें छोड़नी है। फर्स्ट हाउस में सैटर्न है, पाइसेस है। पार्टनर की बात कर लूं, स्पाउस की, लाइफ पार्टनर की बात कर लूं, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूं, आपके करियर की बात कर लूं, या आपके स्वयं की बात कर लूं, कि सैटर्न जो है ना आपको चीजों को देने के भाव में लेकर के आ रहा है। इसमें आपको लगेगा कि जीवन मिथ्या है, क्योंकि आप कंफ्यूजन की स्टेट पे आ जाएंगे। करियर की बात कर लूं, ये करियर अच्छा था, नहीं तो बेकार था, मैं जब से लगा हुआ हूं कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं मिला, चेंज, वो भी टेम्परेरी लेवल पे। ये पार्टनर इसने मुझे कुछ दिया ही नहीं, बहुत बेकार है। या तो आप उसको अवॉइड करेंगे, या तो आप उससे डिटैच हो जाएंगे किसी भी तरह मेंटली लेवल पर, या फिर आप उसको कंप्लीटली अपनी जिंदगी से हटाने की सोचेंगे। 12th हाउस का लॉर्ड भी तो फर्स्ट हाउस में आ रहा है, चीजों को छोड़ेंगे भी तो सही है आप। और वो पाइसेस में कम्युनिकेशंस की, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूं या सपोर्टर्स की बात कर लूं, इन्होंने मुझे कुछ दिया, अब आप ना रिकॉल कर रहे हैं मुझे किसने क्या दिया है मेरी जिंदगी में, और इस लेवल पे आकर के आप चीजों को छोड़ेंगे भी और चीजों को बदलेंगे भी। फर्स्ट हाउस में सेटल रहता है इंसान, डिवोर्स होना, नया पार्टनर अपनी जिंदगी में आना, नए जॉब या स्ट्रीम को चेंज करना, नए बिजनेस को चेंज करना, और वो पाइसेस साइन की बात करें, नए ग्रुप में एंट्री करना, नई ट्रिप लगाना, नए लोगों में एंट्री कर लेना, कम्युनिकेशन चीजें बदल लेना, थॉट कुछ, बोल कुछ हो रहा है, सोच कुछ हो रहा है, स्टेबिलिटी नहीं मिलती उस इंसान को कभी, क्योंकि ये जगह सूर्य की है। फर्स्ट हाउस में सूर्य एग्जॉल्ट करो, सैटर्न आ गए, कोई पाइसेस साइन में, वाटर जैसी लाइफ रहेगी 3 साल। कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग पावर में लॉसेस होना, सडनली यू कैन मूव इनटू द स्पिरिचुअल पावर, कैन बी पॉसिबल। अगर आपका जुपिटर ऐसी जगह पर बैठा, वैसे जुपिटर एक्सचारी हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आप सडनली बहुत स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाएं, तो ऑलरेडी सारी चीजें ऑलरेडी डिटेच, ऑटोमेटिकली डिटेच हो जाएंगी आपसे, आपकी जिंदगी से, कि अब मुझे स्पिरिचुअल में जाना है, मेडिटेशन करना, कहीं और जगह शिफ्ट होना, चीजें बदलना, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं। पर पुराने पैटर्न को छोड़ेंगे और हटाएंगे भी अपनी जिंदगी से 200%। तो मेरा छोटा सा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए।
और सैटर्न ट्रांजिटिंग इनटू पाइसेस साइन, चीजें बदल रही हैं, चीजें छूट रही हैं। किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से पहले 2 बार जरूर सोचें, क्योंकि पाइसेस साइन जो है वाटर साइन। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड